Very good evening to everyone. एक बार और Dheeraj sir is here to guide you chapter number 3, linear equation in two variables. After observing this video thoroughly, I hope आपका कोई भी doubts नहीं बचेगा. And to get that completely, you must try questions related to that from exercise of your NCERT book or anywhere, right? Anywhere I am sharing frequently those questions. Whatever doubts were there, I'm trying to cover up in this video so that after observing the video, I hope your most of the doubts can be clear. So here comes the first thing about this chapter that is done in 9th standard में भी अपन ने किया है graphical knowledge. Finding solution from the equation, आपको कोई भी equation दे देगा जैसे x plus 2y is equals to 3, right? ग्राफ में प्लॉट करने के लिए लीनियर में यू नीड 3 सॉल्यूशन, दैट इज 3 डिफरेंट वैल्यूज फॉर x एंड y. और जब भी 3 डिफरेंट वैल्यूज फॉर x एंड y बोले, हरदम कोशिश करेंगे ग्राफ में जब प्लॉट करना है, वी विल अवॉइड फ्रैक्शंस. वी विल ट्राई टू गेट आवर नंबर इन होल नंबर, इंटीजर्स, राइट? एंड ये भी ट्राई करेंगे कि छोटे वैल्यू से काम अगर हो जाए तो वेरी गुड. जैसे x plus 2y is equals to 3 है, ये रहा आपका x, ये रहा आपका y. अपने मन से वैल्यूज लेना है और सबसे अच्छा वैल्यू होता है 0. अगर मैं x 0 लेता हूं तो देखो यहाँ से y क्या आ रहा है. आई होप अपन इतना तो कर ही सकते हैं. y यहाँ से मेरे पास आ जा रहा है 3/2. 3/2 1.5 होता है. प्लॉटिंग में दिक्कत आए, नहीं समझ में आए, मैंने अवॉइड कर दिया. चलो, मैंने x को 1 ले लिया. x को अगर 1 लेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 2. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो y की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई 1. क्लियर? तो y भी यहां पर आ गया 1. एक हो गया. चलो दूसरा सोचते हैं. अगर मैं y को 1 मत ले लेना, 1 ऑलरेडी आ चुका है ना. y को अगर मैं 0 ले लूं तो फिर भी चलेगा. ये देखो, आई होप x भी हो गया, 2 तैयार हो गए. एक और ढूंढना है. चलो कोशिश करना है फ्रैक्शंस में ना आए. अगर मैं इसको 7 ले लूं या 5 ले लेता हूं, नहीं 5, क्या लिया? 5. तो 2y is equals to 3 - 5. 2y is equals to -2. तो y equals to -1. खत्म. आ गया. एक चीज अपना हो गया कि भाई सॉल्यूशन निकलता कैसे है. अगर दूसरा इक्वेशन वो बंदा देता कि सर दूसरा इक्वेशन दिया है x इक्वल्स टू 0 बस, तो x अगर 0 है तो लाइन बनेगा जरूर, लेकिन वो लाइन जो है वो y एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाएगा. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या लिया अपन ने? 0. x की वैल्यू क्या है अपने पास? 0. तो x तो 0 ही रहेगा. y जो मन में आए लीजिए. क्लियर? अगर मैं इसको ग्राफ पेपर में ऑब्जर्व करूं, ये रहा x0 1, x0 2, x0 3. तो डेफिनेटली जो मेरा लाइन आएगा वो y एक्सिस ही होगा. तब जब x 0 हो. एक इक्वेशन वो बंदा दे देता कि सर y 0 है. ठीक है, y 0 है तो मेरा क्या आएगा? ये लीजिए, हो गया. अब तीसरा सपोज ये था, क्या था? ये वाला, राइट? उसी को प्लॉट करते हैं. 1,1. सपोज ये रहा 1,1. 3,0. ये देखिए 3,0. 5, -1. 5, सपोज ये देखिए. आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ग्राफ करेक्ट है या रॉन्ग?
हर इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हर इक्वेशन अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन देगा, कंपलसरी है। अब आप देख सकते हो, अगर मैं एक इक्वेशन इसकी बात करता, एक इक्वेशन इसकी बात करता और एक इक्वेशन इसकी बात करता, तो ये देखिए ये फिगर बन गया। जैसे मैंने लिखा, you may get two equation and the third equation will be your x-axis, but here I have given you already three equations. One was x0, one was y0 and one was this. So when I observed one by one, तीनों को अगर मैंने सॉल्यूशन में निकाल कर ग्राफ में प्लॉट किया, बड़े आसानी से हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। 9th स्टैंडर्ड में भी बनता था। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यू ऑल नो, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर ये मेरा सपोज 3 था, तो ये देखिए बेस हो गया 3। अगर ये मेरा 2 था सपोज, ये देखिए तो 3 यूनिट स्क्वायर, खत्म। ये है ग्राफ का नॉलेज, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक में एक ही क्वेश्चन है, दैट इज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, और किसी भी रेफरेंस बुक से एक दो और ट्राई कर लेना चाहिए। ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करना है, तो अगर एक या दो ग्राफ तरीके से प्लॉट कर लेते विद प्रॉपर पेंसिल एंड ऑल, तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा, राइट। तो आई होप ग्राफ वाला नॉलेज ऑफ चैप्टर 3 क्लियर होना चाहिए। अब फिर भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप में कहीं भी कर सकते हो शेयर योर डाउट। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिफोर दैट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मुझे पता होना चाहिए कि जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा है। So this is the general presentation. A1x plus B1y plus C1 equals to 0 and A2x plus B2y plus C2 equals to 0. तो अगर आपसे कोई आज के बाद पूछे कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, तो आप आसानी से बता देना A1, A2। कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है, तो B1 और B2। सिर्फ कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, वेरिएबल्स की नहीं। और कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट यहाँ पर वो हुआ जो x और y के साथ नहीं होगा अगर टॉपिक है सॉल्व फॉर x एंड y, दैट इज C1 एंड C2, ठीक है। पहला सॉल्यूशन का नाम है अपनी तरह, जैसे अपन लोग है ना यूनिक, ये भी यूनिक। यूनिक का मतलब एक, राइट। इसीलिए इसका ग्राफिकल नाम जो है ना वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसी का एक और नाम है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसे पता चलेगा कि भैया सॉल्यूशन यूनिक है, अकेला है अपने आप में? तो जब कभी भी ratio of coefficient of x is not equals to ratio of coefficient of y, तो आप बोल देना यूनिक है। ग्राफ में मैंने क्या नाम दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए एक इक्वेशन और ये देखिए दूसरा इक्वेशन, और ये देखिए इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। So this point, this one represents that there is only one possible values of x and y which is going to be common. Clear? This is called unique solution, graphically intersecting line, and one more name is consistent solution. Next का नाम है नो। नेक्स्ट है, कहते ना तुम्हारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है यार, तुम क्या करोगे, नेगेटिव बात है, अपन नहीं करेंगे। अपन कहेंगे सॉल्यूशन है, लेकिन टॉपिक का नाम है नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल कभी नहीं मिलना, पैरेलल लाइन। एक और नाम इनकंसिस्टेंट। कब होगा, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, लेकिन इन दोनों में से कोई भी
C1/C2 के बराबर नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे नो सॉल्यूशन। ग्राफ में नाम क्या दिखा, पैरेलल लाइन। ये रहा एक, ये रहा एक, कभी नहीं मिलेगा तो नाम हो गया पैरेलल लाइन। क्लियर। तीसरा है बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा नाम कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस। तीसरा नाम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सब बड़े आसानी से याद हो जाएगा, तीनों का रेशियो बराबर। ग्राफिकल, एज यू कैन सी, एक ही लाइन से दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्कूल में भी, बोर्ड में भी। और वो कैसा होगा, आइए अब हम ट्राई कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा और 3 मार्क्स में आएगा। 3 में 3 मार्क्स मिले उसके लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर लिख दिया उसने, बंदे ने, इनफाइनाइटली। तो स्टेप नंबर 1, कंडीशन लिखना कंपल्सरी। अभी अभी आपने देखा, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इसके मिल गए अपने को आधा मार्क्स। अब जब कोई चीज नया नया करो, थोड़ा स्लो करो, डाउट नहीं हो तो अलग से लिख लो। A1 2x मत लिख देना, हाँ 2। B1 माइनस साइन है, आराम से A-4 y मत लिख देना प्लीज। इसी तरह C1, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं क्या, मत लो, जहां है रहने दो। तो C1 2B प्लस। अब क्या चाहिए, A2 4 B2। ये देखिए यहाँ कहीं कोई डाउट नहीं और 3 मार्क्स आपके पास आ जाते हैं। और C2 इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे हमारे लिए। अब आप देख रहे हो 2 इक्वल टू एट ए टाइम, 2 इक्वल टू मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक करूंगा, जो भी मेरी इच्छा करेगी। तो आप देख सकते हो A1 और A2 में कोई वेरिएबल नहीं है और मुझे A और B ढूंढना है। तो ये अब B1 B2 है और C1 C2 है, एट ए टाइम एक ही। देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं था तो मैं इसको किसी से भी कंपेयर कर लूं। तो मैं पहले B1 और B2 से कर रहा हूँ। माइनस दोनों के पास है तो माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ, फिर भी मैं लिख कर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हर बच्चे को आता है। तो 2a बेवजह एरर ना हो इज इक्वल्स टू 4a माइनस 16 माइनस 2a, आई थिंक माइनस 14, ये आ गया 7। चलिए 1 मार्क्स और आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ। अब बहुत से बच्चे बेवजह a की वैल्यू बैठाएंगे तो भी चलेगा। मेरे को ये सिंपल लग रहा है, 2/4 वैसे ही 1/2 होता, और टाइम बचा सकते थे इससे भी ज्यादा। तो 2/4 को यूज कर लेते हैं 1/2 और अब C1/C2 के पास चले जाते हैं क्योंकि सब इक्वल है। तो दैट इज 2b + 1 अपॉन 5b - 1। फिर से क्रॉस कर लेते हैं। तो दिस इज 4b + 2 is equals to 5b - 1। I hope minus b and this is -3। ये लीजिए 3 मार्क्स आपके पास आ गया। अब बता 77 मार्क्स और अपन फुल ऑन फुल ले आएंगे तो क्लियर। ये था इनफाइनाइट का एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, अब अगर मैंने ध्यान से पढ़ाई करा है तो कोइंसिडेंट लाइंस लिखे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखे या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिखे, मैं तुरंत तैयार हूं। हो गया तैयार। A1 आपको बहुत आसानी से दिख रहा है कि अब आप यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो टॉपिक का नाम है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पर है तो एक्स और वाई मेरा वेरिएबल है, के निकालने बोल रहा है तो के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो के यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स है और वो कहाँ है, A1 पे, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, कोई भी ले लीजिए आपके पास, वापस से कि आना ही आना है, ये लो, देयरफॉर k स्क्वायर 36। 9th स्टैंडर्ड से आपको एक चीज सिखाया जा रहा है कि जब भी स्क्वायर को रूट में बदलो, जैसे आपने यहाँ बदला, तो प्लीज आपको दोनों वैल्यूज लिखना है। तो यू गॉट प्लस माइनस 6, ठीक है। अब आते हैं चेक करने के लिए कि क्या दोनों वैल्यू सही है। तो देखो किसी को भी ले लो, b1 अपॉन b2 ले लेते हैं। तो b1 क्या था आपके पास, 3 था, k अपन 6 ले लेते हैं। तो हाउ डज इट इज गोइंग टू अपीयर, so let's check it out. We have got k is equals to plus minus 6 आ चुका है। अब हम b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 में शो कर दे रहे हैं कि k की कौन सी वैल्यू सस्टेंड है, दोनों। तो एक बार मैंने k की जगह 6 बैठाया, ये आपको दिख रहा है, इज इक्वल्स टू, ये दिख रहा है c1 अपॉन c2, माइनस माइनस कैंसल्ड हो गया, k की जगह 6 बैठा दिया, 6 माइनस 3 3 होता है, अपॉन 6 आ गया। तो आप कहोगे k इक्वल्स टू 6 सस्टेंड करता है। -6 जब मैंने बैठाया तो सस्टेंड नहीं किया, तो हम लिख देंगे देयरफॉर k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6 satisfies this condition। क्लियर। प्रैक्टिस के लिए इनफाइनाइट से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, एंड दैट इज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, डू इट योरसेल्फ और इनफाइनाइट। अगर तीनों का आंसर आ गया तो आपको इनफाइनाइट के डाउट क्लियर हो गए, कंफर्म्ड है। और इसी पे डियर पेरेंट्स आपके लिए भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चेक कर ले कि आपका बच्चा ने डेफिनेटली इसको ट्राई किया, तभी इसको पता चल पाएगा हाउ मच द टॉपिक ऑफ इनफाइनाइट इज क्लियर और नॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको आसानी से दिख रहा है, कंडीशन लिख दिया आपने, आधा मार्क्स मिल गया आपको। A1 आपके पास क्या है, आपको आसानी से दिख रहा है, दैट इज 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। घबराना मत, कभी कभी बेवजह परेशानी, इज इक्वल्स टू, पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ भी कॉमन वोमन है नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मल्टीप्लिकेशन हमें आना चाहिए। दिस इज 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3 1 3, ये कैंसिल हो गया, -6k प्लस के, देयर इज नो प्रॉब्लम, और ये देखिए उधर जाएगा तो 5 हो गया, कोई एरर नो, आई थिंक सो, ठीक है। तो k आ गया माइनस का 1। ये कब आया, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अब हमें शो करके भी दिखाना है कि दिस वैल्यू ऑफ k व्हेन आई सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ k, then either A1 upon A2 or B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, right? So आपकी B1 की वैल्यू क्या है, 3 है, B2 क्या है, k माइनस 2, k की वैल्यू क्या है, -1, आई थिंक हम लिख सकते हैं, यस, इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, ये ऑब्वियसली आपको खुद ही दिख रहा है कि नॉट इक्वल, एग्रीड, ये है -1 और ये है 2/5, कभी इक्वल नहीं हो सकता, ये भी शो कर दिया। अभी भी आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मैक्सिमम बच्चा वो स्टेप लिखना भूल जाता है, जिसकी वजह से आपके आधा या 1 मार्क्स कट जाए। वो स्टेटमेंट क्या है, तो लास्ट का ये स्टेटमेंट जिसमें आप आधा मार्क्स खो देते हो, 1 खो देते हो, वो है hence the given system of equation has no solution if k equals to -1। प्लीज इसके मार्क्स पे
बहुत बच्चा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 से k निकाल कर छोड़ देता है, आपकी 1.5 मार्क्स कट जाएंगे अगर 3 में है तो, क्योंकि आपने आगे शो करके नहीं दिखाया कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू फॉर b1/c2 आइदर इक्वल्स टू a1/a2 और b1/b2। फिर आपको पूरे नहीं मिले, आप बोलोगे अरे सर कहाँ मार्क्स कट गए, मार्क्स कटे हैं, डिटेल्ड है, मांगा है, आपको शो करना है और वो स्टेटमेंट आधा मार्क्स और दे देगा। Now, do it yourself. Again, I'm giving you two questions to try or no solution. Please make sure you must try and then share the answer. Okay. Next comes unique solution. Condition आपको पता है, a1/a2 is not equals to b1/b2. a1 k है, a2 6 है, b1 -1 है, b2 -2 है, आपको अब आसानी से दिख रहा होगा। आ गया अगेन यहाँ पर बहुत बार नॉट इक्वल टू का साइन आदत में नहीं है, तो लगाने के बजाय लास्ट में इक्वल टू लिख देते हैं अपन, 0 हो गया, राइट। प्लीज नॉट इक्वल तो लास्ट तक नॉट इक्वल ही रखना। पता चला 2k नॉट इक्वल टू 6 है और जल्दबाजी में k इक्वल टू 3 कर दिया, सारा गेम खत्म हो गया, 0। Avoid that. The given system of equation will have unique solution if k is not equals to 3, ये मेंशन करना। ये हो गया आपका तीनों सॉल्यूशन पे डिस्कशन। ना ये आजकल एमसीक्यू पैटर्न है, आपको पता है बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, एक इक्वेशन दे दिया आपको, दूसरा इक्वेशन खुद से बनाने बोल रहा है, कंडीशन दे दिया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दूसरा इक्वेशन आप खुद बनाओगे, कंडीशन दे दिया। अब जिसको पता है कि a1/a2, तो मैं कुछ भी ले लू, क्या लिया मैंने, सेम मत ले लेना प्लीज, थोड़ा सा आपने कुछ भी बोला, मतलब नया इक्वेशन 6 a1/a2, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 3/6 का रेशियो 1/2 है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो सिंपली डबल कर दो, हो गया। b1/b2 भी साफ दिख रहा है इक्वल, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस है, माइनस लगा दो, 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है, चेक कर लो क्या बना, इनफाइनाइट। नेक्स्ट बनाते हैं यूनिक के लिए कंडीशन, a1/a2 कुछ भी ले लो, नॉट इक्वल, तो प्लीज 4 के जगह कुछ भी ले लो, ये लो। यहाँ पर ये ध्यान रखना C1 C2 यूज भी नहीं होता, लेकिन रेशियो इक्वल नहीं हो, कुछ भी ले लो ताकि कहीं से कोई इक्वल नजर नहीं आए। चेक कर लो क्या a1/a2 नॉट इक्वल है, बोला यस, खत्म, 1 मार्क्स आ गया। अपने मन से बना रहे हो, चेक कर रहे हो, कंडीशन सस्टेंड हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तीसरा नो सॉल्यूशन, आ जाओ, a1/a2 इक्वल्स टू, चलिए इक्वल टू तक चलते हैं, अब कुछ भी ले लो, बस वो मत लेना जिससे रेशियो इक्वल हो जाए, माइनस लगाओ मत लगाओ, कुछ भी करो, ये लो, satisfied, no solution, ठीक है। Now these are two questions I have selected from graphical knowledge, okay। The area of the triangle formed by the line x/a plus y/b equals to 0 with the coordinate axis नहीं लिखा, ax is नहीं लिखा, ax es लिखा है। जिसको इस वर्ड का मतलब पता है वो आंसर निकाल लेगा, ट्राई करना, नहीं आए तो डिस्कस कितनी। सेकंड आता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करने नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, एमसीक्यू में पूछ लेगा। इक्वेशन है, एक है y इक्वल्स टू एक्स, एक है x इक्वल्स टू 6 और एक है y इक्वल्स टू 0। अब बहुत जन बेवजह कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको क्लियर कर दूं। y इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, उसको कहीं फर्स्ट में बैठा मत देना, नो नीड ऑफ दैट। y इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया कि आपका एक लाइन एक्स एक्सिस होगा,
x इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि 6 की वैल्यू फिक्स कर दी। 6 अगर आपके पास फिक्स है तो आपका बेस कहीं ना कहीं 6 बन सकता है। और हाइट आप सोच सकते हो, तो इसका फिर से आंसर फास्ट आता है, ट्राई करके देखना और वी विल डिस्कस। अब आता है एक्स और वाई के डिफरेंट मेथड। हमने आप लोगों के फेवरेट नाम लिखे हैं, इस साल आईपीएल नहीं हो पाया। आईपीएल मेथड, एलिमिनेशन, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, किसी एक वेरिएबल को उसके कोएफिशिएंट इक्वल करके हटा देंगे, एलिमिनेशन। दूसरा रोनाल्डो, मैसी, फुटबॉल मेथड, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे ही किसी के पास नहीं जाते। आज अगर किसी का बर्थडे और कॉल किया, सर प्लीज आप आइएगा जरूर जरूर से, तो क्या सीएम साहब जाएंगे? नो। उसी तरह इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप देखोगे इस मेथड को आप तब तक ट्राई करना प्रिफर नहीं करते जब तक एग्जामिनर आपको लिख नहीं दे कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दिमाग में ऐसा ही चलता है, इसलिए इसको टफ लगता है नहीं। और चौथा हिंदी यूज, डिनोमिनेटर से छुटकारा दिलाओ मेथड। डिनोमिनेटर से छुटकारा दिलाओ मेथड। अगर एक्स और वाई किसी भी पैटर्न में डिनोमिनेटर में नजर आते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि भाई लोगों को डिनोमिनेटर में ना रखे, उसको भी सम्मान दे। सम्मान का मतलब होता है उसको ऊपर बैठाए, ऊपर का मतलब होता है न्यूमरेटर की ओर ले जाए। और न्यूमरेटर ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि जब बंदा डिनोमिनेटर में, तो ऐसे थोड़ी ना न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हम उस बंदे को किसी और से बदली कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ताकि उसको इज्जत मिले। हो सके वो एक्स और वाई के नाम से न्यूमरेटर में नजर ना आए, कोई और अल्फाबेट देंगे लेकिन इज्जत देंगे। इसे कहते हैं रिड्यूसिबल मेथड। इस मेथड का नाम बुक में नहीं है, बट क्वेश्चंस है, वी कॉल्ड इट एज ए रिड्यूसिबल मेथड। तो चलो आईपीएल 2020 जो हुआ नहीं, अपन खेल। नो लेट्स चेक आउट व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसान मेथड है, और ये मेथड आप जब वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे, इक्वेशन बनने के बाद सॉर्ट आउट करोगे, इसी मेथड को आप आसान समझोगे। करना कुछ भी नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब होता है यहाँ एक वेरिएबल को हटाएंगे ताकि हम एक वेरिएबल निकाल सके, और वो वेरिएबल ऐसे नहीं हटेगा। तो हमें अगर एक्स हटाना है तो आई हैव टू equate the, or I should say I have to make the x coefficient of x, अगर मुझे हटाना है तो पहले वो इक्वल होने चाहिए, राइट। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, और यहाँ क्या है? 7 है। 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जब कॉमन नहीं होता है तो एलसीएम उसका प्रोडक्ट होता है। तो 3 7 जा 21। हमें x की कोएफिशिएंट इक्वल करना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? तो आप इस पूरे इक्वेशन को, अकेला 3 को मत कर दीजिएगा प्लीज, इक्वल टू है, यूक्लिड भी सिखा है। पूरे को 7 से, और 7 को 21 बनाना है, तो पूरे को 3 से। अब बहुत जन बेवजह एरर करते हैं, पता चला 21x लिख दिया, जल्दबाजी में 2y लिख दिया। भाई लोग प्लीज, 14y माइनस, बहुत जन और जल्दी में रहते, 70 सर 7 लिख देते, बोले सर हमारी मर्जी, मर्जी मत चलाओ यार। दूसरा 21x 15y प्लस 21 इजिकल टू 0। एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहे होंगे, आ जाओ। क्या दोनों का साइन सेम है? बोलेंगे यस। क्या ऐड करने से ये कटेंगे? नेवर। जब साइन सेम हो तो आप लिख दो सब्ट्रैक्टिंग, और क्लियर करना हो इसको इक्वेशन नंबर लिख दो, और लिख दो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करते नीचे का साइन चेंज कर दो, इसका गेम तमाम कर दो। ये बच गया -y, ये अपना क्या बचा? माइनस का 42,
ऑब्वियसली माइनस वाई इज इक्वल टू 42, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 42। वाई आने के बाद आपको जिस इक्वेशन में पसंद हो उसमें वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यही आगे सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो आपका एक्स आ जाएगा। ये मेथड आपको कहीं परेशान नहीं करेगा। आप 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से उठा के ट्राई कर सकते हो। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाने के बाद सॉर्ट आउट करने में आसान लगेगा ना। अब ये मेथड आप देख सकते हो। मेथड तो क्या, क्वेश्चन देखो, बड़ा बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं नहीं। अब अगर मैं इसको एलिमिनेशन से ट्राई करूं तो आप बोलोगे सर मैं एक्स को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। सर 152 और 378 में कॉमन भी है, मैं फिर एलसीएम निकालू। एलसीएम निकालने के बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को काफी लेंदी हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है चेक कर लो। तो A1 क्या है 152 और B2 क्या है देखो 152। B1 क्या है -378 और A2 क्या है -378। यहाँ से जादू चालू कि अगर A1 और B2 इक्वल हो, B1 और A2 इक्वल हो, तो आपको टाइम बचाना है। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड तो ऑब्वियसली साइन चेंज है, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, राइट, और ये भी 2 हो गया, और ये माइनस हो गया, और ये एक्स हो गया। यहाँ भी शायद 226y आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 678 आ जाएगा। आपको बहुत आसानी से दिख रहा है, -226 कॉमन, एक्स आ गया, वाई आ गया, ऐसा आ गया। माइनस से माइनस हटा दो, इसको काट दो, तो एक्स प्लस वाई आपके पास ये हो गया। छोटा एक इक्वेशन आ गया। अब आप दोनों इक्वेशन को वापस ट्राई करो और सब्ट्रैक्ट कर लो। जब आप सब्ट्रैक्ट जब आप इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, और ये प्लस बन गया। तो 8 और 2 10, 7 5 12 एंड 1 13, ये हो गया शायद 530x। ठीक है, ये दोनों माइनस के आई थिंक सो 530, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, y, और ये शायद हो गया 530 here. Again you can see 530 common. So can I say x minus y equals to 1, और ये रहा x plus y equals to 5। आसान, खत्म। 2x6 x3 y2। कब लगाएंगे ये मेथड? जब A1 और B2 और B1 और A2 इक्वल हो। तो नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन बहुत हद तक एलिमिनेशन जैसा फील कराता है। 9th स्टैंडर्ड में अपन करते थे कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन दैट केस आप एलएचएस में एक्स रख लेते थे, बाकी सबको वाई में। दोनों में से किसी से भी, जहां आपको आसान लगे। ये जैसे आसान लग रहा है, इस बंदे को उठाओ, ये देखो यहाँ आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करके बैठाना चाहो, ऐसे बैठाना चाहो, आपके एलसीएम ले लो। चलो ये देखिए, एक्स की वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली आपने सेकेंड इक्वेशन से निकाला है, तो थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं समझने के लिए। तो सेकेंड में नहीं बैठाएंगे, फर्स्ट में जहां जहां एक्स है वहां वहां बैठाते हैं। ये देखिए, तो 9 प्लस वाई बाई 3 2 पहले से है। ये देखिए 2y/3, ये देखिए क्या बन गया, 9 प्लस वाई है ना, 9 प्लस वाई अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 3
एलसीएम एंड ऑल सब आता है अपने को, 6 और 3 का एलसीएम। तो ये क्या बन गया अपने पास, 2 9 जा 18 प्लस 2y, सॉरी एलसीएम 6 है, सॉरी, दिस विल रिमेन एज इट इज, सॉरी। और ये हो जाएगा अपना 4y, और ये हो जाएगा -1। तो क्या आ गया, 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6। तो 5y इज इक्वल टू -15। तो y की वैल्यू बड़ी आसानी से -3, y की वैल्यू यहाँ बैठाइए, 9 माइनस 3 आपको पता है 6, 6/3, तो x आ गया 2। So somewhere elimination and substitution looks like somewhere similar and doesn't create a problem. तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, अपने को कोई मेथड से मतलब नहीं है, अपने को डायरेक्ट आंसर चाहिए, ये कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बेस भी बनाता है, लेकिन फिलहाल हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो आप ये भी नोट कर लो कि जो दोनों का डिनोमिनेटर आएगा ना, एक्स और वाई को सेम आएगा। तो पहले डिनोमिनेटर फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर फिक्स करते वक्त कांस्टेंट को भूल जाओ, कांस्टेंट को भूल जाओ। तो क्या क्या बचा आपके पास, ये देखो, एक्स और वाई नहीं है, उसके कोएफिशिएंट क्रॉस कर लो, ये देखो। तो 3 इंटू -2 -6, बीच में माइनस का साइन लगेगा, एंड 2 4 जा 8। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, बचा टाइम। एक्स ढूंढते वक्त एक्स को भूल जाओ, ऑर्डर में चलो, 4 2 जा 8, माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस, 2 10 जा 20। तो देखो आ गया 28/14 माइनस का 2। y ढूंढते हुए y को भूल जाओ, ऑर्डर इधर से रखना, ये देख लो, एरो देख लो। तो 10 2 जा 20, बीच में माइनस, फॉर्मूला का डिमांड है, ध्यान से देखना। और 2 3 जा 6, ठीक है, होल्ड करना। अभी एक चीज बताने जा रहा हूँ, अभी फाइनल आंसर नहीं है। तो y क्या आ रहा है अभी आपका, 14 राइट नाउ। जब फाइनल आंसर लिखो तो ये चेक कर लेना C1 और C2 कहाँ है। तो मेरा C1 और C2 अभी RHS में है। जब C1 और C2 RHS में हो, मैंने टाइम बचाया, मैं उसको LHS में नहीं लाया। जो भी मेरा फाइनल आंसर आया है, दिस इज -1 आई थिंक सो, जो भी आपका फाइनल आंसर आया है उसका एडिटिव इनवर्स कर दो। तो x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 1, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई मेथड से मतलब नहीं है, आंसर निकालना है, डिनोमिनेटर ढूंढते वक्त C1 C2 भूल जाओ, A1 को किससे क्रॉस करा, B2 से, बीच में साइन ऑलवेज माइनस का, A2 को B1 से, एक जो डिनोमिनेटर आ गया y में भी वही बैठा दो। जब आप x ढूंढ रहे हो, x के कोएफिशिएंट को भूल जाओ, सीरियल ऑर्डर में a के बाद b आता है, तो B1 किससे क्रॉस होगा, C2 से। बचा कौन कौन, A2 तो नहीं है, B2 है, C1 है, B2 C1 है। जब y की बात कर रहे हो, B1 B2 को इग्नोर करो, b के बाद क्या आता है C, तो C1 एरो देखो क्रॉस विथ A2 और A1, A2 बीच में माइनस का साइन, C2 किससे क्रॉस होगा, A1, एंड योर आंसर इज रेडी। यही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में देखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नाम से ही डर लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला हम बनाएंगे, रखेंगे नहीं। अभी जो मैंने लिखा है ये सीबीएसई स्टाइल में लिख दिया आपको, ये इक्वल टू है। जब आप x की बात कर रहे हो, जैसे मैंने अभी अभी बताया था, राइट। अब x तो हमने अभी लिख दिया है न्यूमरेटर में, तो अब किसे ढूंढना है हमें, डिनोमिनेटर फिलहाल, ओके। स्कूल के हिसाब से जब आप x की बात कर रहे हो ना, और अभी डिनोमिनेटर जो भी है, तो
Without moving to shortcut, first of all, let's try the CBSE method. X को भूल जाओगे, तो x को जब भूल जाओगे, x के लिए नीचे x को भूल गए तो क्या बचा, ये 4 बंदे बचे। फॉर्मूला का नाम है क्रॉस, तो B1 के पास कोई चॉइस नहीं, माइनस फॉर्मूला का डिमांड ये दे। y करते वक्त डिनोमिनेटर y को भूल जाइए, ऑर्डर सीरियल चलिए, b के बाद C1 A2 C2। अब देखो मैंने प्लस माइनस 1 लिखा है, अगेन कंफ्यूजन ना हो, प्लस 1 तब रहेगा जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हूँ, यानी कि जब मेरा C1 और C2 पहले केस में है, तो ऑब्वियसली माइनस के वक्त कब लगा देंगे माइनस, बिना ट्रांसफॉर्मेशन किए अपन ऐसा। अब आप C1 C2 को भूल जाइए, वापस से C1 के बाद कौन नजर आ रहा है, A1 B2 माइनस। ये हो गया सीबीएसई स्टाइल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें एक बार x निकालना है, एक बार y निकालना, और ये तो क्लियर है कि x और y दोनों वेरिएबल है, तो हम x इक्वल्स टू y सॉल्व नहीं करेंगे, हम x को भी 1 से कंपेयर करेंगे और y को भी 1 से ही इक्वेट करेंगे। तो अब मेरा वाला शॉर्टकट आ जाएगा अपने आप ही, देखो x लिख लिया यहाँ, अभी अभी सिखाया, तो डिनोमिनेटर यही रहने वाला है दोनों के लिए, किसके लिए, x और y के लिए, A1 B2 A2 B1 A1 B2 A2 B1, क्योंकि हम दोनों को 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बंदा अब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेगा। C1 C2 कहीं भी है, कुछ भी नहीं पता, तो प्लस माइनस नॉलेज के लिए ऐसे लिख लो, और इस बंदे को उधर भेज दो। ये हो गया x y के वर्ग प्लस माइनस, को इधर भेज दो, C1 A2 माइनस C2 A1, खत्म। यही अभी बताया, ये हो भी गया, फॉर्मूला रेडी हो गया। जब भी अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्जामिनर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख देता है, तब आपको टफ लगता है, तो हम आपके साथ ट्राई करके नाउ इजी कैसे बनाए। जब भी कोई नया चीज सीखो, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दो। अब यहाँ पर देखो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई है, यानी कि P और Q जो हो गए वो रियल नंबर का प्रेजेंटेशन हो गया। तो सबसे पहले इजी करने के लिए A1 लिख लो जो कि P, A2 लिख लो, बोलने के बावजूद आप ट्राई नहीं करते हो ऐसे, इसलिए आपको फिर डाउट बोलते हो। B1 है Q और B2 है माइनस P, C1 जहां है वहीं रहते हुए ऐसा, और ये रहा एक्स की बात कर रहे हैं, राइट। फॉर्मूला फीचर बोले तो फॉर्मूला हमने अभी बनाकर दे दिया। हम सॉल्यूशन की ओर आ रहे हैं, तो एक्स वाई, डिनोमिनेटर अभी अभी सिखाया फिक्स होगा। डिनोमिनेटर कौन देता है, A1 B2 A2 B1 देता है। इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको भूल रहे हैं। A1 B2 आपको साफ दिख रहा है, तो P इंटू माइनस P, ऑब्वियसली। अब बचा कौन, ये दो बंदे तो बचे कहीं बीच में, ये देखो तैयार, यही इधर लिख दो, खत्म, डिनोमिनेटर आ भी गया। ट्राई करने की बात है, कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बनाते हो अलग बात। अब जब एक्स की बात कर रहे हो तो किसको इग्नोर करना है, A1 और A2 को इग्नोर करना है, तो B1 B2 के साथ एग्रीड, बीच में माइनस फॉर्मूला, और यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी P किससे लिख दिया। वाई तैयार करते हो भाई लोग, वाई को भूल जाओ, ऑर्डर में चलना, C1
इसके साथ A2 माइनस P प्लस Q इंटू P। ठीक है, ध्यान रखना C1 और C2 कहाँ है। आ जाओ, ब्रैकेट खोलना तो आता ही होगा। तो दिस इज PQ प्लस Q स्क्वायर प्लस दिस माइनस कॉमन, यहाँ भी माइनस कॉमन। ग्रेट, आ जाओ, ये देखो इसका गेम खत्म हो गया। क्या बच रहा है, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो ये पूरा कट गया। C1 C2 कहाँ था, RHS, तो ऊपर माइनस आ जाएगा साइन, प्लस का नीचे माइनस है, तो आंसर 1। इधर आ जाओ, पी क्यू माइनस टी स्क्वायर, आई थिंक माइनस टी स्क्वायर माइनस पी क्यू गॉन। वो देख लो, फिर से माइनस कॉमन दिख रहा है, ले लिया। पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर गॉन गॉन, छोड़ मत देना यहाँ पर। C1 C2 कहाँ थे, ग्रेड RHS, तो y आ गया -1, खत्म। ट्राई करने से ही पता चलेगा ना कितना क्लियर हुआ या नहीं, राइट। Giving you some questions to try, and we will be holding this. We'll continue in the next video, the reducible and the word problem. Before concluding this video, if you really enjoyed the explanation, then to analyze yourself how much you are clear, again, these are all, you must try this cross multiplication method. And from NCERT book, grade 10 CBSE, exercise 3.7, question number 7, you can try 3, 3, 4. So this is definitely going to help you if you are going through this video nicely and thoroughly. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, फॉरवर्ड करो जिनको जरूरत है, सब्सक्राइब करो, ओके। वेट करो इसके आगे का एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, वेयर आई विल बी कवरिंग द रिड्यूसिबल मेथड एंड वेरिएशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, जो मुझे क्वाड्रेटिक में भी मदद करेगा। विद दिस नोट, this is Dheeraj sir from Pragati classes. Thank you all of you for watching my videos. With this note, a very, very thank you once